लेसन 5 रोनी क्रोज गार्डन। रोनी क्रो, कौआ रोनी। हार्ड मीनिंग क्रो, कौआ। कविता का यह शीर्षक रोनी क्रो हमें बताता है कि यह कविता रोनी नाम के एक कौआ के बारे में है। वुड डिग एंड सो, वह खुदाई करता और बीज बोता। हार्ड मीनिंग डिग, खोदना, सो, बीज बोना। यह पंक्ति बताती है कि रोनी कौआ मेहनत से बागवानी करता था, यानी वह खुदाई करता और बीज बोता। Till he made a little garden, जब तक उसने एक छोटा बाग नहीं बना लिया। यह पंक्ति बताती है कि रोनी कौआ ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा बाग तैयार किया। And the rat, और चूहा। यह पंक्ति चूहे का उल्लेख करती है जो रोनी कौआ के बाग में कुछ करता है। Wore a feather in his hat, अपने टोपी में एक पंख पहने हुए था। यह पंक्ति चूहे की शान को दर्शाती है कि उसने एक पंख अपनी टोपी में लगाया हुआ था। इन रोनी क्रोज गार्डन, रोनी कौआ के बाग में। यह पंक्ति हर घटना को रोनी कौआ के बाग के संदर्भ में जोड़ती है। यह दर्शाती है कि यह सभी घटनाएं उसी बाग में हो रही हैं। बट द बेयर, लेकिन भालू। यह पंक्ति भालू का परिचय कराती है जो रोनी कौआ के बाग में कुछ करता है। Had nothing to wear, उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। यह पंक्ति बताती है कि भालू के पास रोनी कौआ के बाग में पहनने के लिए कोई वस्तु नहीं थी। इन रोनी क्रोज गार्डन, रोनी क्रो के बाग में। यह पंक्ति फिर से बाग का संदर्भ देती है जहां भालू कुछ नहीं पहन रहा था। सो द एप, तो बंदर। यह पंक्ति बंदर का परिचय कराती है जो रोनी कौआ के बाग में एक कार्य करता है। टुक हिज मेजर विद ए टेप, उसकी माप एक टेप से ली। यह पंक्ति बताती है कि बंदर ने भालू की माप टेप से ली ताकि वह उसके लिए कुछ पहनने का इंतजाम कर सके। इन रोनी क्रोज गार्डन, रोनी कौआ के बाग में। यह फिर से बाग का संदर्भ देता है जहां बंदर ने भालू की माप ली। देन द क्रेन, फिर सारस। यह पंक्ति सारस का उल्लेख करती है जो रोनी कौआ के बाग में कुछ करता है। Was caught in the rain, वह बारिश में फंस गया। यह पंक्ति सारस के लिए एक मुश्किल परिस्थिति को दर्शाती है जहां वह बारिश में फंस जाता है। इन रोनी क्रोज गार्डन, रोनी कौआ के बाग में। यह पंक्ति फिर से बाग का संदर्भ देती है जहां सारस बारिश में फंस जाता है। एंड द व्हेल, और व्हेल। यह पंक्ति व्हेल का उल्लेख करती है जो रोनी कौआ के बाग में कुछ करती है। टोल्ड ए वेरी लॉन्ग टेल, उसने एक बहुत लंबी कहानी सुनाई। यह पंक्ति व्हेल की एक लंबी और दिलचस्प कहानी सुनाने को दर्शाती है। इन रोनी क्रोज गार्डन, रोनी कौआ के बाग में। यह पंक्ति फिर से बाग का संदर्भ देती है जहां व्हेल एक लंबी कहानी सुना रही थी। एंड द बीवर, और बीवर। हार्ड मीनिंग बीवर, बीवर एक प्रकार का जानवर जो अपने मजबूत दांतों से लकड़ी काटता है। यह पंक्ति बीवर का उल्लेख करती है जो रोनी कौआ के बाग में कुछ करता है। Thought he had a fever, उसने सोचा कि उसे बुखार है। यह पंक्ति बताती है कि बीवर को यह महसूस हुआ कि उसे बुखार हो सकता है। But the goat said, लेकिन बकरी ने कहा,
यह पंक्ति बकरी के कथन को दर्शाती है जो बीवर की स्थिति पर टिप्पणी करता है। It's nothing but his throat. यह सिर्फ उसकी गला है। यह पंक्ति बताती है कि बकरी ने यह सुझाव दिया कि बीवर को बुखार नहीं था, बल्कि उसे गले की परेशानी थी। इन रोनी क्रोज गार्डन, रोनी कौआ के बाग में। यह पंक्ति फिर से बाग का संदर्भ देती है जहां यह घटनाएं घट रही हैं। And the goose, well, the goose was a goose. और हंस, खैर, हंस तो हंस था। यह पंक्ति बताती है कि हंस का कोई विशेष कार्य नहीं था, वह बस हंस ही था। इन रोनी क्रोज गार्डन, रोनी कौआ के बाग में। यह पंक्ति फिर से बाग का संदर्भ देती है जहां हंस भी था। एंड दी माउस, और चूहा। यह पंक्ति चूहे का उल्लेख करती है जो रोनी कौआ के बाग में कुछ करता है। Built himself a little house. उसने अपने लिए एक छोटा घर बनाया। यह पंक्ति बताती है कि चूहे ने बाग में खुद के लिए एक घर बना लिया। Where the cat, जहां बिल्ली। यह पंक्ति बिल्ली का उल्लेख करती है जो चूहे के घर के पास बैठी थी। Sat down beside the mat, चटाई के पास बैठ गई। यह पंक्ति बताती है कि बिल्ली चूहे के घर के पास चटाई पर बैठ गई। इन रोनी क्रोज गार्डन, रोनी कौआ के बाग में। यह पंक्ति फिर से बाग का संदर्भ देती है जहां यह घटनाएं घट रही हैं। एंड दी आउल, और उल्लू। यह पंक्ति उल्लू का उल्लेख करती है जो रोनी कौआ के बाग में था। वॉज ए फनी ओल्ड फाउल, वह एक मजेदार पुराना पक्षी था। यह पंक्ति उल्लू के बारे में बताती है जो थोड़ा अजीब या मजेदार था। एंड दी फॉक्स, और लोमड़ी। यह पंक्ति लोमड़ी का उल्लेख करती है जो बाग में कुछ करती है। Put them all in a box. उसने उन्हें सभी को एक डिब्बे में डाल दिया। यह पंक्ति बताती है कि लोमड़ी ने सभी जानवरों को एक डिब्बे में डाल दिया। इन रोनी क्रोज गार्डन, रोनी कौआ के बाग में। यह पंक्ति फिर से बाग का संदर्भ देती है जहां लोमड़ी ने सभी जानवरों को एक डिब्बे में डाल दिया। बट रोनी क्रो, लेकिन रोनी कौआ। यह पंक्ति रोनी कौआ के बारे में बताती है जो इस स्थिति में कुछ करता है। He let them go. उसने उन्हें जाने दिया। यह पंक्ति बताती है कि रोनी कौआ ने सभी जानवरों को मुक्त कर दिया। And they all sat down to their dinner in a row. और वे सभी एक पंक्ति में बैठकर अपना खाना खाने लगे। यह पंक्ति बताती है कि सभी जानवर एक साथ बैठकर अपनी दावत का आनंद लेने लगे। इन रोनी क्रोज गार्डन, रोनी कौआ के बाग में। निष्कर्ष, इस कविता में रोनी क्रो का एक खास बगीचा है जिसमें विभिन्न जानवर रहते हैं। हर जानवर का अपनी एक खासियत है, जैसे कि चूहा अपनी टोपी पहनता है, भालू के पास पहनने के लिए कुछ नहीं है और बंदर ने उसका माप लिया। इस बगीचे में हर जानवर अपने तरीके से एक अलग जीवन जीता है, लेकिन अंत में सभी मिलकर एक साथ भोजन करते हैं। यह कविता हमसे यह सिखाती है कि विविधताएं एक समाज को सुंदर बनाती हैं और हर जीव का एक अलग योगदान है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। विलोम शब्द, ऑपोजिट्स। डिग, खोदना, कवर, ढकना। वेयर, पहनना, रिमूव, उतारना। कॉट, पकड़ना, एस्केप, छोड़ना। लॉन्ग, लंबी, शॉर्ट, छोटी,
build बनाना, destroy बिगाड़ना, sit बैठना, stand खड़े होना, put लेना, take देना, go जाना, stay रुकना,